So guys, Tu-22M3 bomber, Russian FSB foil attempt by Ukraine to siege its aircraft involved in long range attack. तो रसिया का Tu-22M3 बॉम्बर जो है ये एक एयरक्राफ्ट है जिसको यूक्रेन चुराना चाहता था तो और उसको सीज करना चाहता था जिसमें वो फेल हो गया है। तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रिसेंट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने कोशिश की थी रशियन पायलट को परसुएट करने के लिए, उसको कन्वर्स करने के लिए, जो कि ट्रेन किया गया था फ्लाई करने के लिए टूपू वेलोव Tu-160 और इन्वॉल्व था बॉम्बिंग ऑपरेशन में यूक्रेन में। डिफेक्ट करता था अलॉन्ग विथ Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इसको भी यूज़ करता था। और जो Tu-22M3 है सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, डेवलप किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा कोल्ड वॉर ईरा के समय जब अमेरिका और रशिया में युद्ध होता था। और जो पहला Tu-22M3 प्रोटोटाइप फ्लू था वो पहली बार उड़ा था 1977 में। और जो Tu-22M3 है सर्विस में आया था 1989 में फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। Tu-22M3 वैरायटी ऑफ वेपन्स अलग अलग तरह के हथियार ले जा सकता है, जैसे क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, बॉम्ब्स। और इसका रेंज जो है 6800 किलोमीटर है और इसकी स्पीड जो हो सकती है मैच 1.88 यानी 2200 किलोमीटर पर आवर ऊंचाई पे। और इसका सीलिंग जो है 13,000 मीटर्स है। डिफरेंट वेरिएंट्स एयरक्राफ्ट के जो हैं यूज होते हैं कॉम्बैट करने के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में, जिसमें सोवियत अफगान वॉर था, चेचन वॉर था और सीरियन सिविल वॉर था। ये कैपेबल है कंडक्ट करने के लिए रेसोनेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस, यानी ये इंटेलिजेंस यानी रिपोर्ट को भी इकट्ठा करता है उस देश में जाके जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, साथ में हमला करने की भी क्षमता रख सकता है। 14 अप्रैल 2022 को Tu-22M3 मीडियम बॉम्बर ने एम्प्लॉय किया गया था यूक्रेन वॉर में पहली बार, जिसको डम बम्स गिराने थे। और उस दिन रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया था कि जो बॉम्बर्स होंगे एम्प्लॉय किए जाएंगे अटैक करने के लिए आजो वेस्टल प्लांट को, जो कि सिटी ऑफ मैरियापोल में था। और Tu-22M3 ने अपनी पूरी पावरफुल KH-22M, KH-22N और भी एडवांस्ड KH-32 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स से स्ट्राइक के टारगेट्स पे यूक्रेन के अंदर तक। जून 2022 को रशिया ने डिप्लॉय किया अपना Tu-22M3 बॉम्बर, कैरी किया एयर स्ट्राइक एयर स्पेस ऑफ बेलारूस पे से पहली बार, मतलब बेलारूस से उसने एयर स्ट्राइक की यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने 6 Tu-22M3 बॉम्बर्स को यूटिलाइज किया अटैक करने के लिए कीव पे, चेरनिव पे और सुमी रीजन पे लॉन्च करके 12X-22 क्रूज मिसाइल्स को। तो इन सब मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था भाई। और ऑन गोइंग यूक्रेन वॉर में जो लॉन्ग रेंज एविएशन डिवीजन है रशिया का, इसने डिप्लॉय किया बम्बर को प्रीडोमिनेंटली टारगेट करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूक्रेन, जैसे यूक्रेन में जो बिजली बनती है और साथ में पानी डैम जो बने हैं वहाँ पे हमला करने के लिए इस मिसाइल को यूज़ किया जा रहा है। इसमें फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चर करने की, रिपेयर करने के, मिलिट्री के इक्विपमेंट को, क्रिटिकल फ्यूल सप्लाईज को, एयरफील्ड को और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी ये रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकती है। क्रिटिकल फ्यूल सप्लाई, अगर किसी का सप्लाई खत्म हो जाए फ्यूल का तो उसको भर सकती है दोबारा। मिलिट्री इक्विपमेंट ले जाने में बहुत काम करती है। रसिया का इंटेंशन जो है, आइडिया जो है इस स्ट्राइक के पीछे, वो फ्लो जो हो रहा है मिलिट्री हार्डवेयर का वेस्टर्न नेशन से यूक्रेन की तरफ, और उस हिंड और रूट को तबाह कर देना है यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा जो ऑपरेट कर रही है ईस्टर्न रीजन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने सप्लाईज और इक्विपमेंट को। तो जो अमेरिका और उसके दोस्तों द्वारा जो हथियार भेजे जा रहे हैं यूक्रेन में और जिस रास्ते भेजा जा रहा है उस रास्ते को तबाह करने के लिए रसिया इस जेट का इस्तेमाल कर रहा है। और अभी तक जो इम्पैक्ट है इसका टैक्टिक्स का वो बहुत ही लिमिटेड रहा है। और जो प्रॉब्लम है रसिया के लिए ये है कि जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स है ये बहुत इफेक्टिव अटैक करने के लिए दूर तक स्टेशनरी टारगेट्स पर, जैसे प्री डिटरमाइंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो रसिया को अभी तक कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं मिला, मतलब जब तक कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक वो हमला नहीं कर सकता। और जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है वो लिमिट करती है रसिया की एबिलिटी को इंटरप्ट करने के लिए वेपन ट्रांसफर और टारगेट को वैरायटी ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इसीलिए रसिया की सेना हमला नहीं कर पा रही है हर जगह, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नहीं है। और ये Tu-22M की फोटो है भाई, देखने में बवाल लग रहा है। देख रहे हो भाई, मिसाइल सब लिया है किनारे में। तब तक ले भाई लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय।